Hello students, welcome back to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. Students, as you all know that in the last lecture I had finished the Gauss theorems and its applications. Today I am going to start your last chapter capacitance. जो हमारा भी कैपेसिटेंस का टॉपिक है इस यूनिट के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है। ये चाहिएंगी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करने वाले हैं कंडक्टर्स की, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है उनको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। कोई भी कंडक्टर है भाई, उसके अंदर उसके इंटीरियर में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, समझते हैं इसको। लेट अस से कंडक्टर है हमारा, लेट अस से स्टार्टिंग में ये हमारा किसी भी फील्ड में नहीं रखा है, मतलब हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ फील्ड है, हम मान लेते हैं यहाँ पर ई फील्ड है इसके इंटीरियर में। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इसके अंदर हमको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपनी अपनी बाउंड स्टेट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बाउंड स्टेट में होते हैं यहाँ पर। ठीक, अब अगर यहाँ पर फील्ड है, फील्ड की वजह से इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, लगेगा ना। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगते ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये मोशन में आ जाएंगे, मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमारा क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। बट अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है तो क्या यहाँ पर कोई करंट है, बिल्कुल भी नहीं, करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इंटीरियर में है तो करंट होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन करंट है नहीं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, हमारी ज़ीरो। इसका मतलब कंडक्टर के इंटीरियर में अगर वो फील्ड में नहीं रखा तो क्या होती है, ज़ीरो होती है। अगर किसी भी हमने एक्सटर्नल फील्ड क्या है, ज़ीरो है, तो जो इंटीरियर में होगी उसकी वो भी फील्ड क्या होगी, हमारी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब इसी कंडक्टर को हम किस में रख देते हैं, इस कंडक्टर को रख देते हैं हम एक्सटर्नल फील्ड में। उसको समझते हैं भाई, एक्सटर्नल फील्ड में भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो लेट अस से ये कंडक्टर है हमारा ABCD। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। ठीक है, क्लियर है। तो हमको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमको पता भाई ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो जो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, जो हमारा फील्ड का पॉजिटिव पार्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो इस एंड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है भाई जो पॉजिटिव है से नेगेटिव की तरफ फील्ड होती है, तो यहाँ पर इसके इंटीरियर में एक फील्ड और जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस से हमने ई नॉट फील्ड है अप्लाई की थी, वो डायरेक्शन क्या थी, ये हम कहें ई नॉट तो इस डायरेक्शन में थी हमारी, और ई पी हमारी इस डायरेक्शन में क्या हो गई, जनरेट हो गई। अब एक टाइम आएगा जब हमारा ई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ई पी के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये ई नॉट ई पी के इक्वल हो गया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो हमारी नेट फील्ड है ना वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पर जो फील्ड बचेगी वो क्या बच जाएगी, ज़ीरो बच जाएगी। क्यों, क्योंकि ई नॉट इधर है और ई पी इधर है, और नेट हो गई हमारी ज़ीरो। और ये कहाँ पर ज़ीरो है, कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो वेदर इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है या नहीं रखा है ये मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी। क्लियर है, चलते हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। Our second point is interior of a conductor can have no excess charge in static condition। हम मान लेते हैं एक हमारा कंडक्टर है, ये कह रहा है कि इस कंडक्टर के इंटीरियर में अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा।
अगर हम स्टैटिक कंडीशन की बात करते हैं, मतलब एक तरह से चार्ज दिया, इसको मान लो चार्ज दिया और छोड़ दिया, बस चार्जेस रीअरेंज हो गए या फिर अनचार्ज है, वो कैसे भी है, लेकिन अगर स्टैटिक कंडीशन है तो इसके अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। चलो लेट अस से हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका वॉल्यूम कितना है v, और इसका जो सरफेस एरिया है लेट अस से एक सरफेस s से ये बाउंड है। ठीक है, वॉल्यूम v है और सरफेस s से ये क्या है, बाउंड है। ये बात क्लियर है। अब हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के इंटीरियर में वो क्या होगी, 0। इसका मतलब जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट माना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इसके अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हमको पता है ना फ्लक्स हमारा किसके इक्वल होता है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, इस साइड वाला 0, इधर बचेगा हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या, ये तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा हमारा, क्यू इज इक्वल टू, और क्यू क्या है, चार्ज। इसका मतलब इस वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ऐसे हम यहाँ पर कितने भी वॉल्यूम मान ले उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो वी कैन से दैट इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, लेट अस से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। क्लियर है ना, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। ये कह रहा है कि इसके बाहर, इसके आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, अगर मैं यहीं की बात करता हूँ तो जो फील्ड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लेट अस से अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो क्या हो गई, टेंजेंट हो गई हमारी, यहाँ पर कर लेता हूँ, ये हो गई। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। हमको प्रूव क्या करनी है, वो कैसी है, वो है हमारी परपेंडिकुलर फील्ड। हमको परपेंडिकुलर प्रूव करनी है। हमने मान लिया कितने एंगल पर है, थीटा। तो हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं ना। एक तो हो गया हमारा ई कॉस थीटा कंपोनेंट और दूसरा क्या हो गया, ई साइन थीटा कंपोनेंट। ये हमको आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमको आता है। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो होता क्या यहाँ पर, ई कॉस थीटा कंपोनेंट सारा का सारा खेल इसी का है, इसी को समझने का है। ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब जो टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर टेंजेंशियली का मतलब सरफेस के अलोंग है। क्या है, सरफेस के अलोंग। तो सरफेस के अलोंग बहुत सारे चार्जेस हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग है तो ये चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वहां पर ई कॉस थीटा। क्योंकि अगर चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। और फोर्स लगने से चार्ज किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। चार्ज अगर मोशन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है करंट। इसका मतलब ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, करंट। बट क्या यहाँ पर करंट होता है, नहीं, कोई करंट नहीं होता स्टैटिक कंडीशन के अंदर। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, नो मोशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं है चार्ज का जो करंट प्रोड्यूस कर सके। और चार्ज का मोशन फोर्स कराएगा, मोशन है नहीं, इसका मतलब फोर्स नहीं है। फोर्स कब नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका मतलब जो ई कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। हियर ई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगी अगर चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस थीटा है वो 0 होगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। दिस मीन्स दिस थीटा इज नॉट दिस इज ऑल दिस। तो ये होगा हमारा 90 डिग्री। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर भी अगर थीटा 90 रखते हैं तो साइन 91 तो बच जाता है ई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मतलब क्या हुई, परपेंडिकुलर हो गई। So we can say that electric field just outside the conductor, charged conductor, is perpendicular to the surface. Clear है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर एज वेल एज ऑन द सरफेस। कह रहा है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है भाई, हम मान लेते हैं कंडक्टर है, इसके इनसाइड में, ये इसका इनसाइड है, और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं जो वो सेम होती है। ठीक है, अब हमको पता भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है,
ज़ीरो है क्योंकि कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई, ये बात हमको पता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो लेट अस से ये एक पॉइंट ए है, दूसरा बी पॉइंट क्या है बी। मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ प्लस क्यू, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ए पर रख दिया, ठीक है, टेस्ट चार्ज को। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ए से बी पर लेकर जाता हूँ। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ये यहाँ से यहाँ तक इजीली मूव कर जाएगा विदाउट वर्क। मतलब यहाँ पर क्या होगा? कोई भी काम नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? ज़ीरो। फोर्स क्यों ज़ीरो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? ज़ीरो। तो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। इसका मतलब इस चार्ज की जितनी पोटेंशियल ए पॉइंट पर थी उतनी ही पोटेंशियल किस पॉइंट पर है? बी पर है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक वर्क नहीं हुआ, इसका मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ। क्योंकि पोटेंशियल क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हुआ नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हुई? अनचेंज रही। अगर यहाँ पर 10 पोटेंशियल थी, यहाँ पर भी 10 पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हुआ तो जो हमारा ए पॉइंट पर पोटेंशियल है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है वो क्या हुआ? सेम हुआ। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि जो सरफेस है ना, सरफेस, ये इस कंडक्टर की सरफेस है, उस पर भी पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। तो मान लेते हैं भाई ये इसकी सरफेस है, तो हमको पता है भाई जो ये सरफेस का कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कौन सा होता है? ई कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है भाई? ई कॉस थीटा। ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट है। अब ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट क्या है हमारा? ज़ीरो है। हमको पता है ना, हम पीछे कर चुके हैं, cos थीटा कंपोनेंट हमारा ज़ीरो है। इसका मतलब सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव कराएं तो कोई वर्क नहीं होगा। कोई वर्क नहीं होगा तो नो चेंज इन द पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। एंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इट मींस एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम एंड विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर. So we can say that in static condition, electrostatic potential inside a conductor is equal everywhere and also at the surface of the conductor. मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई. Next point is electrostatic potential field at surface of a charged conductor is sigma by epsilon naught. ये चार्ज कंडक्टर है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है. अरे इसकी सरफेस पर जो जो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो किसके इक्वल होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. हम मान लेते हैं भाई एक सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ds. और हमने ये चार्ज कंडक्टर ना, ये वाला चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल चार्ज, इसको सिलेंडर को इसके अंदर ऐसे कर दिया, पायर्स कर दिया, इसके अंदर डाल दिया. अब देखो ये कंडक्टर, ये हमारा जो सिलेंडर है, इसका ये वाला हिस्सा कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो. क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. तो हम यहाँ पर सरफेस पर देखते हैं भाई क्या होगा. सरफेस पर फ्लक्स निकालते हैं. फ्लक्स हमारा किसके इक्वल होता है? ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ई एरिया कितना हमारा? इंटीग्रेशन डी एस का करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और डी एस का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया, और टोटल एरिया डी एस ही है तो एक डी एस रह जाएगा. और क्यू क्या होता है हमारा? सिग्मा डी एस. क्यू क्या होता है? सिग्मा डी एस. तो ये हो गया हमारा सिग्मा डी एस ओवर एप्सिलॉन नॉट. डी एस से डी एस कैंसिल हुआ, इसका मतलब ई किसके इक्वल बचा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब हमने यहाँ पर फील्ड निकाली है ना, और वो फील्ड कितनी आई हमारी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई. तो किसी भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर जो फील्ड होगी वो क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी. लास्ट पॉइंट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज different at different points on a charged conductor. देखो ये चार्ज कंडक्टर है हमारा, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इसके चार्जेस क्या करेंगे? इधर उधर मूव करेंगे. इधर उधर मूव करने की वजह से चार्ज अपने आप को क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे. क्या करेंगे भाई? रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज करने से जो अलग अलग पॉइंट्स पर डेंसिटी बच जाएगी चार्ज की, वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. और अगर सिग्मा ग्रेटर देन जीरो विच मीन्स दैट चार्ज इज पॉजिटिव एंड सिग्मा लेस देन जीरो विच मीन्स चार्ज इज नेगेटिव. तो हर एक पॉइंट पर किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. मेरे ख्याल से भाई ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी. एंड दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर.
कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज है, इन कुछ प्रॉपर्टीज का हम आगे कैपेसिटर में भी यूज करने वाले, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है। देखो, शील्ड का मतलब होता है एक तरह से जो हमको क्या करती है, सेव करती है, बचाती है। इसको हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो शील्डिंग का मतलब क्या है? एक तरह से सेव करना, ठीक है। इसके अंदर काम करता है हमारा कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर इनसाइड अ कंडक्टर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? जीरो। ये कंसेप्ट यहाँ पर काम करता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, लेट अस से हमारे पास हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की भाई, यहाँ पर हमको पता पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाती है हमारी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक होलो कंडक्टर रख दिया। एक होलो कंडक्टर लेते हैं। होलो कंडक्टर मतलब जो अंदर से खोखला, जैसे पाइप हो सकती है, एक मेटल की पाइप हो सकती है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, वो इसके अंदर रख दिया। ये क्या है? एक मेटल पाइप है जो मैंने इसके अंदर रख दी, ठीक। अभी मैं इनको इरेज कर देता हूँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड का पॉजिटिव पार्ट है, इस जो हमारा होलो कंडक्टर है, खोखला कंडक्टर है, उसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर इसके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव एक और फील्ड जनरेट हो जाती है। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देती है, एक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाती है, अंदर इनके तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाती है, यहाँ पर जीरो हो जाती है। यही काम यहाँ, यही प्रिंसिपल काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तुम अगर लाइटनिंग हो रही हो, हमारी लाइटनिंग, बिजली चमक रही है जोर जोर से, तो अगर आप लोग बस या कार के अंदर हैं, बस या फिर कार के अंदर हैं, तो जो बस है हमारी, बस है, उसकी जो बॉडी है, बस की जो बॉडी है, मेटालिक बॉडी है ऐसे, वो एक होलो कंडक्टर की तरह काम करती है। किसकी तरह? होलो कंडक्टर। होलो मतलब खोखला, होलो कंडक्टर। उसके बाहर कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर लाइटनिंग के केस में हम किसी बस में है या कार में, तो वहाँ पर सेफ है, हमको लाइटनिंग से कोई खतरा नहीं, आप लोग बेझिझक उसके अंदर रह सकते हो। बट किसी ट्री के अंदर, ओपन ग्राउंड में हमको नहीं रहना चाहिए। बस कार सेफ प्लेस है, ठीक है। अब जो होलो कंडक्टर है ना, ये होलो कंडक्टर है, इनको क्या बोलते हैं, फैराडे केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैराडे केज। मेरे ख्याल से भाई ये बात आप लोगों को। और फैराडे केज जो है हमारी, जो हमको किससे बचाती है, लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाती है। हम गए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको क्या करती है, वो सेव करती है। उसका यूज करते हैं हम, जैसे जो हाई वोल्टेज के जनरेटर वगैरह होते हैं ना, उनको कवर कर देते हैं उससे। उनको कवर करने से होता है क्या, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। और साथ में इसको हम ग्राउंड रखते हैं। ग्राउंड रखने से क्या मतलब, जो बाहर एक्सेस चार्ज है वो हमारा ग्राउंड के अंदर चला जाता है फ्लो करके। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल।